मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आए तो लाइक करें। नमस्कार मित्रों, कुंडली सिखाने की श्रृंखला में मैं रवि शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, हम जानकारी ले रहे हैं रत्नों के बारे में। जो ये सीरीज चल रहा है ये रत्नों के बारे में है, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे वीडियोस को देख के सीख भी रहे हैं। वो मुझे यूट्यूब में कमेंट करते हैं, फेसबुक में कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी करते हैं कि रत्नों के बारे में जानकारी किस प्रकार ली जाए। क्योंकि रत्न जो है वो बहुत सारे ग्रहों के उपाय में काम आता है। यदि कोई ग्रह आपको अच्छे परिणाम देने वाला है, उत्तम परिणाम देने वाला है, लेकिन वो दे नहीं पा रहा है अपने परिस्थिति के कारण, अंश कमजोर हो, बल नहीं हो, तो उस समय उसका उत्तम परिणाम लेने के लिए हमें रत्न धारण करना चाहिए। तो जब तक हमें यह ना पता हो कि रत्न कैसे धारण करना है, किसको धारण करना है, तो हम भी आगे वाले को, जब हम कुंडली देखते हैं किसी की, हम विश्लेषण करते हैं, तो हम वो उपाय नहीं बता पाएंगे। और जो ग्रह रत्न के कारण अच्छा परिणाम दे सकते हैं, उनका जब आप उपाय नहीं बता पाते हैं या स्वयं के लिए वो उपाय कर नहीं पाते हैं, तो उस ग्रह का पूरा परिणाम आपको नहीं मिल पाता है। इसलिए रत्न की जानकारी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसीलिए मैंने ये सीरीज शुरू किया है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सूर्य के रत्न माणिक्य के बारे में। आज हम देखेंगे चंद्रमा के रत्न मोती के बारे में। शुरू करने से पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग अलग अलग प्रकार के आध्यात्म से जुड़े हुए या कुंडली से जुड़े हुए इस प्रकार के प्रश्न मुझसे पूछते हैं। तो मैंने अब ये डिसाइड किया है कि जो भी प्रश्न आप मुझसे पूछेंगे, जो भी आपका प्रश्न हो, आपको परेशानी हो, जिस प्रकार के आध्यात्मिक या कुंडली से रिलेटेड जिस प्रकार के आपके प्रश्न हो, वो प्रश्न मैं आपका लूंगा और अगले वीडियो में उसका उत्तर दूंगा। तो ऐसा ही प्रश्न पूछा गया। एक अरविंद कुमार जी हैं जो यूपी के हैं, हमारे मित्र भी हैं। उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि जो संकल्प हम लेते हैं, संकल्प लेने की क्या तरीका है संकल्प लेने का, क्या हमें रोज संकल्प लेना चाहिए या किस प्रकार से संकल्प लेना चाहिए, ये उनका प्रश्न है। और इसका उत्तर मैं इस प्रकार दूंगा कि संकल्प का जो शाब्दिक अर्थ है वो है प्रतिज्ञा। जब आप किसी चीज की प्रतिज्ञा लेते हैं तो जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक आप उसी चीज के लिए दोबारा प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं। जैसे आपने अगर प्रतिज्ञा ली कि मैं 10 लोगों को भोजन कराऊंगा, तो आपको 10 लोगों को पहले भोजन करवाना है। ऐसा नहीं कि आपने आज एक व्यक्ति को भोजन करवाया, कल फिर प्रतिज्ञा ले ली कि 10 व्यक्ति को मैं भोजन कराऊंगा। उस केस में आप 20 व्यक्ति को भोजन कराने की प्रतिज्ञा ले चुके हैं। उसी प्रकार जब हम संकल्प लेते हैं मंत्र के जाप का, तो उदाहरण के लिए आप समझ लीजिएगा, अगर आपने संकल्प लिया है कि मैं 11,000 बार इस मंत्र का जप करूंगा, आपने संकल्प लिया। अभी 11,000 में आज आपने 1,000 मंत्र जाप कर लिया, तो अभी 10,000 और बचे हैं। कल आपको बाकी का 10,000 में से कुछ करना है। अगर आप कल फिर संकल्प ले लेते हैं, मंत्र उच्चारण करने से पूर्व अगर आप फिर से संकल्प लेते हैं कि मैं 11,000 मंत्र जाप करूंगा, तो इसका मतलब आपने 22,000 बार जप करने का संकल्प ले लिया है। वो एड अप होते रहता है। यदि आप रोज संकल्प लेना चाहते हैं या मतलब रोज थोड़ा थोड़ा करके संकल्प लेना चाहते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं कि आज मैं उठूं, पूजा करने बैठूं, संकल्प लूं कि 108 बार जप करूंगा, 108 बार जप कर लिया, खत्म। फिर अगले दिन फिर संकल्प लिया कि मैं 108 जप करूंगा, 108 जप किया, खत्म। आप जब भी संकल्प लेते हैं वो संकल्प पूरा करना होता है, उसके बाद ही फिर वो संकल्प पूरा होने के बाद ही उसका फल मिलता है। तो उम्मीद है समझा पाया हूँगा। चलिए शुरू करते हैं जो आज का हमारा विषय है। आज हम जानेंगे मोती रत्न के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं मोती रत्न जो होता है वो चंद्रमा का होता है। और चंद्रमा किन किन चीज का कारक है? तो चंद्रमा कारक है धन का, मन का। चंद्रमा कारक है माता का, माता के स्वास्थ्य का। चंद्रमा कारक है बुद्धि का, विवेक का, फेफड़े का। चंद्रमा कारक है आपकी पर्सनैलिटी। जो चंद्रमा है, जिसका चंद्रमा अच्छा होता है उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, उसका चेहरा सुंदर होता है, वो देखने में खूबसूरत होता है। चंद्रमा कारक है विवेक का। जब भी आपका मन अशांत रहता है तो चंद्रमा पीड़ित है।
जब भी आप मानसिक कष्ट से या मानसिक रोगों से आप गुजर रहे हो, संघर्ष, जो आप मानसिक संघर्ष से गुजर रहे हो, तो चंद्रमा पीड़ित होना उसका कारक होता है। माता का सुख ना मिले, माता के स्वास्थ्य में खराबी आए, उसका कारक भी चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा का उपाय करके हम इन सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों का लाभ ले सकते हैं, चाहे वो धन का लाभ हो, चाहे वो मन का लाभ हो, चाहे वो माता का लाभ हो। उसके लिए हम चंद्रमा को ठीक करके, चंद्रमा का उपाय करके करते हैं। अब किसी भी ग्रह का जो उपाय है, मैंने आपको बताया है, मेरा एक अलग से मैंने वीडियो बनाया है जिसमें ग्रहों के उपाय के बारे में मैंने बताया है। तो कोई भी ग्रह का उपाय करते हैं तो यदि वो ग्रह बुरा है, अकारक है, मारक है, बुरे परिणाम देने वाला है, नीच का है, गलत भाव में जाके बैठा है, त्रिक भाव में बैठा हुआ है, तो हम उन रत्नों का, माफ कीजिएगा, उन ग्रहों का उपाय करते हैं, शांति करते हैं, उनका रत्न धारण नहीं करते हैं। रत्न धारण हम उन ग्रहों का करते हैं जो हमारी कुंडली में योग कारक हो, साथ ही अच्छे स्थान पे बैठा हो, अच्छा परिणाम देने वाला बैठा हो, या उच्च का होकर बैठा हो, अच्छे संगति में बैठा हो, अच्छे भाव पर बैठा हो, अच्छे भाव पर दृष्टि डालता हो, तभी हम उस रत्न को धारण करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुंडली आपकी देखिए, लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, इन 3 का रत्न आपको लिख दिया। वृक्ष लग्न की कुंडली है, लग्नेश शुक्र हो गए, शुक्र का रत्न धारण कर लो। पंचमेश आपके बुध हो गए, तो बुध का रत्न धारण कर लो। और भाग्येश आपके शनि हो गए, शनि का रत्न धारण कर लो, हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसे में आपको नुकसान हो सकता है। क्यों नुकसान हो सकता है? यदि इनमें से कोई ग्रह त्रिक भाव में जाकर बैठा हो, पीड़ित हो, बुरे अवस्था में हो, नीच का हो, तो वो अच्छे परिणाम नहीं देगा। और रत्न क्या करता है? रत्न, आप जिस ग्रह का भी रत्न धारण करें, रत्न केवल उस ग्रह के परिणाम को बढ़ाता है, इसके अलावा रत्न का और कोई काम नहीं है। जिस ग्रह का आपने रत्न धारण किया है, उस ग्रह के प्रभाव को बढ़ाने का काम रत्न करता है। तो रत्न का काम हुआ प्रभाव बढ़ाने का। ग्रह अगर आपके अच्छे हैं तो अच्छे परिणामों को बढ़ाएगा, ग्रह आपके बुरे हैं तो बुरे परिणाम को बढ़ाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ग्रह बुरे हैं और रत्न धारण करने से उसके बुरे परिणाम में कमी आ जाएगी, या अच्छे हैं तो वृद्धि नहीं। जो भी परिणाम ग्रह दे रहा है उसके प्रभाव को बढ़ाना, उसको एक्साइट करना, उसके रिजल्ट्स को लेना, उसके रिजल्ट्स को बढ़ाना, ये है रत्न का काम। इसलिए रत्न धारण करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि ये ग्रह मुझे अच्छा परिणाम देगा या बुरा परिणाम देगा। अब कौन कौन से लग्न वाले, कौन कौन से राशि वाले, जो लग्न कुंडली हमारी है, आपकी जो लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली में कौन कौन से लग्न ऐसे हैं जिसमें चंद्रमा का रत्न धारण कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कि मोती होता क्या है। मोती एक रत्न है जो समुद्र से निकलता है, समुद्र से निकलता है, समुद्र के गहराई से निकलता है, सीप में निकलता है, शंख में निकलता है। कुल 8 प्रकार के मोती होते हैं। अब मोती जो हम धारण करते हैं वो भी अलग अलग क्वालिटी में आता है। जब आप एक अच्छी क्वालिटी का रत्न धारण करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत अच्छे से मिलता है, और जब लो क्वालिटी का रत्न धारण करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत धीमे मिलता है। इसका मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि ये 500 रुपये का रत्न है और ये 5000 का रत्न है, ये 50,000 का रत्न है, तीनों में फ़र्क क्या है? क्यों ऐसा है कि ये 5000 का है या ये कम प्रभाव क्यों देगा, ये भी तो ओरिजिनल है। तो मैं एक सिंपल सा उदाहरण समझाता हूँ। आपके घर के सामने बहुत सारा कचरा जमा हो गया है, अभी उस कचरे को हटाना है। 2 ऑप्शन है, आपके घर के सामने कचरा जमा हुआ, मेरे घर के सामने कचरा जमा हुआ। मैंने क्या किया, जेसीबी बुलाया और जेसीबी वाले को बोला कि भैया कचरा साफ करो, और जेसीबी वाले ने फटाफट अपने, जेसीबी बड़ा मशीन होता है, फटाफट 2 घंटे में उसने साफ किया, मेरे से 10,000 रुपये लिया, चला गया पूरा साफ। आपने क्या किया, आपने एक लेबर हायर किया दिहाड़ी में कि मैं, तेरे को कितना चाहिए, 300 रुपये चाहिए, मैं डेली का 300 दूंगा, इसे पूरा साफ कर। उसने उसे साफ करने में 2 दिन लगा दिया। आपका खर्च कितना हुआ? मात्र 600 रुपये। लेकिन जो काम मुझे 2 घंटे में होकर मिला, वो काम आपको 2 दिन में मिला। तो जो रत्न है वो इसी प्रकार है। जब आप एक सस्ते लो क्वालिटी का रत्न लेते हैं, काम वो भी करेगा,
आप उसके बजाय उपरत्न लेंगे वो भी काम करेगा, बस स्पीड का फर्क है कि कौन कितना ज़्यादा असरदार है। जैसे आप बीमार पड़ते हैं, अब आपको बुखार है, साधारण सा बुखार है, आप डॉक्टर के पास गए, आपने दवाई मांगी, डॉक्टर ने कहा ठीक है ये दवाई खाओ, सुबह दोपहर शाम 3 दिन तक खाओ, ठीक हो जाएगा। और यही बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, उन्हें मैच खेलना है या एक्टिंग पे जाना है या बहुत जरूरी काम है, फंक्शन है, कल इम्पोर्टेंट है, उन्हें फीवर हो गया, क्या करेंगे? वो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर उन्हें 5,000 रुपये का इंजेक्शन लगाएगा और 1 घंटे में ठीक हो जाएंगे वो। तो ये आपके ऊपर है कि आपको 10 रुपये वाली गोली 3 दिन तक खानी है या 5,000 रुपये का इंजेक्शन खाना है, लगाना है, जिसके लिए आप तत्कालिक आपको परिणाम दिख जाए। तो उम्मीद है इतना उदाहरण काफ़ी आपको ये समझाने के लिए कि रत्न किस प्रकार काम करता है, किस क्वालिटी का। जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये है मोती। मोती जो है वो चांदी कलर का होता है, सिल्वर कलर का होता है मोती, गोल होता है। इसमें एक चपटा भी आता है जो इंडिया में निकलता है, इंडिया के जो समुद्र हैं, जो इंडिया के जो समुद्री इलाके हैं, जगन्नाथपुरी, केरल वगैरह से जो निकलता है, उसे हम वो जो मोती है वो बहुत सस्ते क्वालिटी का आता है क्योंकि इंडिया में निकलता है, वो चपटा होता है। एक गोल मोती आता है, पूरा गोल रहेगा, उसमें 1 आध 2 दाने रहेंगे और उसे हम कहते हैं साउथ सी मोती, जो जापान और दूसरे देशों में समुद्र में निकलता है, दूसरे देशों के समुद्र में निकलता है, उसे हम साउथ सी कहते हैं। फिर उसमें और एक उच्च क्वालिटी का आता है बर्मा का, फिर बचरा का मोती। तो ये मोती के प्रकार हो गए अलग अलग। मोती को हम धारण किस में करते हैं? मोती को हम धारण करते हैं चांदी में, कनिष्ठा उंगली में। किस उंगली में? कनिष्ठा उंगली में क्यों धारण करते हैं इसे जानते हैं। जो हमारा हाथ है, जो हस्तरेखा है, इसमें ये है चंद्रमा का पर्वत, ये चंद्रमा का पर्वत है और चंद्रमा पर्वत के ऊपर जो उंगली है, ये वाली उंगली, ये कनिष्ठा उंगली है, इसमें हम धारण करते हैं चंद्रमा का रत्न मोती। इसे धारण किस दिन करेंगे? तो इसे धारण करेंगे हम सोमवार को, शुक्ल पक्ष में, जो अमावस्या और पूर्णिमा के बीच का समय है उसे हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष के आने वाले पहले सोमवार को हम जो चंद्र की होरा है सूर्योदय के बाद, उस होरा में हम इसकी शुद्धिकरण करके मोती को धारण करते हैं। अब इसके शुद्धिकरण की विधि क्या है? तो शुद्धिकरण की विधि इस प्रकार है। सबसे पहले ये जानिए शुद्धिकरण जरूरी क्यों होता है। बहुत लोग ये भी पूछते हैं क्यों शुद्धिकरण करना, खाली प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन शुद्धिकरण करना जरूरी है क्योंकि ये मोती आपके पास ट्रांसपोर्ट से, कई व्यापारियों के हाथ से होते हुए, कारीगर से होते हुए आपके पास आया है, तो ये अशुद्ध हो जाता है। इसकी शुद्धिकरण करनी है। कैसे करेंगे शुद्धिकरण? सबसे पहले इसे स्नान करवाएंगे पंचामृत में। पंचामृत में क्या क्या आएगा? गंगाजल, दूध, घी, दही और शहद। पंचामृत में स्नान कराने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का हम 108 बार जप करेंगे। 108 बार जप करने के बाद ये हो गई शुद्धिकरण। इसके बाद हम इसे प्रतिष्ठा करेंगे। उसे कैसे करेंगे? तो अगरबत्ती, धूप और दीप दिखाकर फिर हम इसके बीज मंत्र का जाप करेंगे। ओम सोम सोमाय नमः, इसका हम 11 माला जप करेंगे। ये जप करने के बाद शुद्धिकरण और प्रतिष्ठा हो गई। इसके बाद आप धारण कर सकते हैं। कितने वजन का धारण करना चाहिए इसके ऊपर मेरा जो अपना ख्याल है, क्योंकि हमारा बहुत सालों से रत्नों का थोक का काम है, तो इस पे जो मेरा विचार है, जो मैं आज तक देखते आया हूँ, जो रत्न है वो दिशा और काल को देखकर हम धारण करते हैं कि किसकी कुंडली हम देख रहे हैं। सबसे पहली बात कि सामने वाले का वजन कितना है। यदि आपका वजन 40 किलो है, आप कम उम्र के हैं, तो आप 4 कैरेट का धारण करेंगे। यही आपका वजन 90 किलो है, आप हट्टे कट्टे लंबे चौड़े हैं, उम्र भी ज़्यादा है, तो 4 कैरेट का जो मोती है वो उतना अच्छा परिणाम नहीं देगा, तो उस समय हम 8 कैरेट का धारण करेंगे। तो मोती हम 4 कैरेट से लेकर 10 कैरेट तक का धारण कर सकते हैं। मोती का उपरत्न है मून स्टोन। जब हम रत्न को धारण करते हैं तो उसका परिणाम बहुत अच्छा मिलता है। बहुत लोग रत्न धारण नहीं कर पाते हैं आर्थिक स्थिति के कारण या किसी और कारण से। तो चंद्रमा का जो
उपरत्न है, जो मोती का उपरत्न है, उसे हम कहते हैं मून स्टोन। वो भी अच्छा परिणाम देता है, लेकिन मोती जितना नहीं। अब हम देखते हैं कि मोती रत्न हम किन किन लग्न में या किन किन की कुंडली में हम धारण करने योग्य है। सिर्फ मैंने बताया योग कारक होने से नहीं होता, उसकी और भी परिस्थिति देखेंगे, किंतु सबसे पहले यहाँ पे किन किन लग्न वालों को धारण करना चाहिए, कर सकते हैं। मेष लग्न वाले धारण कर सकते हैं, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा जो है चतुर्थ भाव का स्वामी है। चतुर्थ भाव सुख भाव का होता है, चतुर्थ भाव माता का होता है, और चंद्रमा भी जो है वो माता का और धन का कारक है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा जो है बली होता है, चतुर्थ भाव का कारक भी है चंद्रमा, तो इसलिए चंद्रमा मेष लग्न में कारक होता है। यदि उसकी परिस्थिति अच्छी है, अच्छे पोजीशन में है, तो हम चंद्रमा का रत्न धारण कर सकते हैं मेष लग्न में। मेष लग्न के बाद यदि अगला जो लग्न जिसमें हम मोती धारण कर सकते हैं वो है कर्क लग्न। कर्क लग्न में चंद्रमा लग्नेश होता है। लग्नेश होने के कारण वो स्वास्थ्य का भी कारक हो गया, आपके शारीरिक बनावट, शारीरिक सुंदरता का भी कारक हो गया, और माता का कारक और धन का कारक वो है ही। तो लग्नेश चंद्रमा है कर्क लग्न में, इसलिए कर्क लग्न में चंद्रमा का रत्न धारण कर सकते हैं यदि वो अच्छे स्थान पर बैठा हुआ हो। इसके बाद जो लग्न आएगा जिसमें हम चंद्रमा का रत्न धारण करेंगे वो है वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न में जो चंद्रमा है वो भाग्येश होता है, नवम भाव का स्वामी होता है वृश्चिक लग्न में। अब नवम भाव का स्वामी है भाग्येश है, चंद्रमा भाग्येश है तो सुफल दाता योग कारक हुआ। यदि वो अच्छे स्थान पर बैठा हुआ है तो उसका रत्न धारण कर सकते हैं। भाग्येश होने के कारण वो भाग्य में वृद्धि करने में सहायक है, और धन, आय और संघर्ष पे भी उसका असर प्रभाव रहेगा। तो वृश्चिक लग्न में हम चंद्रमा का रत्न धारण कर सकते हैं। वृश्चिक लग्न से पहले मैंने तुला लग्न के बारे में नहीं बताया। तुला लग्न जो है उसमें भी चंद्रमा का रत्न धारण कर सकते हैं यदि चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो तो। जो तुला लग्न है, तुला लग्न में चंद्रमा दशम भाव का स्वामी होता है। दशम भाव जो है वो कर्म भाव है, केंद्र का भाव है। यदि चंद्रमा अच्छी परिस्थिति में हो तो चंद्रमा का रत्न धारण किया जा सकता है। इसके बाद मीन लग्न में चंद्रमा पंचमेश होता है। मीन लग्न में चंद्रमा पंचमेश होने के कारण चंद्रमा का रत्न धारण किया जा सकता है यदि चंद्रमा अच्छे भाव में, अच्छी परिस्थिति में बैठा हो। केवल इन लग्नों में ही चंद्रमा का रत्न धारण करना चाहिए, इसके अलावा चंद्रमा का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि कोई भी रत्न धारण करने से पहले किसी अच्छे ज्योतिष से परामर्श जरूर लें। अपनी कुंडली दिखाने के बाद ही, ज्योतिषीय परामर्श के बाद ही कोई भी रत्न को धारण करें। तो मित्रों, ये थी चंद्रमा के रत्न मोती के बारे में संपूर्ण जानकारी। फिर भी कोई जानकारी मुझसे छूट गई हो, आपके मन में कोई प्रश्न हो, आध्यात्म से रिलेटेड, ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड या रत्नों से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अगले एपिसोड में आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।